अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऑटोमेटिक वाटर पंप को ऑफ़ करने का सर्किट बना के दिखाएंगे, जिसमें बेसिकली ये दो डीसी 12 वोल्ट की रिलेज़ काम करती हैं। ये डीसी 12 वोल्ट की रिलेज़ हैं। इससे आप अगर इन रिलेज़ की वर्किंग को इस रिले की वर्किंग को अगर अच्छे से समझ लें तो आप इससे बहुत सारे ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट्स खुद से तैयार कर सकते हैं, जैसा कि ऑटोमेटिक वाटर पंप को ऑफ़ करना, या फिर अगर आपके पास कोई 500 वाट या 1000 वाट का कन्वर्टर मौजूद है तो आप उसे ऑटोमेटिक यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे यूपीएस वर्किंग करता है, ऑटो से बिजली लाइट आई जाए, वो ऑटो से वर्किंग करता है। आप इस रिले की मदद से अपने कन्वर्टर को ऑटोमेटिक यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रूम की लाइट्स को, फैंस को ऑटोमेटिक से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हमने इन रिलेज़ की वर्किंग को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन रिलेज़ की वर्किंग को अच्छे से समझते हैं तो आप खुद से बहुत से कूल प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ प्रोजेक्ट्स खुद से बना सकते हैं। ऑटोमेटिक वाटर पंप ऑफ के सर्किट में जो सामान इस्तेमाल होगा, हम एक नज़र आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे एक 8-10 का लकड़ी का बोर्ड लिया है। आप यहाँ पे प्लास्टिक का बोर्ड भी ले सकते हैं। और 220 इन और 220 आउट के लिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर के लिए 2 लाइट्स लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हमने बेल बटन लिया है, पुश ऑन ऑफ बटन, जो कि हमारे इस बोर्ड में लगेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 जॉइंटर लेने हैं, कनेक्टर टाइप जॉइंटर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 जॉइंटर लिए हैं। और इसके साथ हमें एक अडाप्टर 12 वोल्ट का डीसी अडाप्टर चाहिए। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का हमारे पास ये अडाप्टर है, जो कि रिलेज़ को ऑन करेगा। और बाकी हमें ये 2 रिलेज़ चाहिए। चलिए पहले हम आपको इन रिलेज़ की वर्किंग समझाते हैं कि रिलेज़ कैसे काम करती हैं। मैंने ये सर्किट पहले से तैयार किया हुआ था ऑटोमेटिक वाटर पंप को ऑफ़ करने का, लेकिन फिर मैंने आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए इस सर्किट को ओपन किया हुआ है, जिसमें मैंने ये 2 रिलेज़ को, एक ये 12 वोल्ट की 10 एम्पेयर की बड़ी रिले और ये छोटी 12 वोल्ट की डीसी 12 वोल्ट की ये छोटी रिले, जिनको हमने आपस में जॉइंट किया हुआ है। मैं यहाँ पे इस 10 एम्पेयर की बड़ी वाली रिले की आपको थोड़ी सी वर्किंग दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करती है। इस रिले में 8 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं नीचे वाले और 2 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स, एक ये और एक ये पॉइंट, ये इस रिले की कॉइल का पॉइंट है, जो कि यहाँ पे हमने डीसी 12 वोल्ट देने हैं, जिससे कि हमारी रिले वर्किंग करती है। इसमें रिले का ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें रेड वायर लगी हुई है, ये यहाँ से होता हुआ अंदर से ये यहाँ पे आपको एक पतली सी टाइप नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं। इस वक्त हमारी इस रिले के हमने इसको वोल्टेजेस नहीं दिए हुए। हमारी इस रिले ये इस वक्त ऑफ़ है। ऑफ़ होने से हमारी रिले ऑटोमेटिक के इसके ये वाले 2 पॉइंट्स, जो बाहर वाले दोनों पॉइंट्स हैं, ये इस वक्त आपस में कंबाइन हैं, यानी कि जॉइंट हैं। हम जैसे इस रिले को डीसी 12 वोल्ट का करंट यहाँ से देते हैं तो उस वक्त हमारी ये रिले की कॉइल वर्किंग करती है। और इसमें आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वर्किंग करने के साथ इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाता है और हमारा ये पॉइंट जो है बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, खाली। यानी कि जैसे ही हम इस रिले को करंट देते हैं डीसी 12 वोल्ट का, उस वक्त रिले के ये 2 पॉइंट आपस में जॉइंट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। इसी तरह इस साइड में भी यही तरीकाकार है। आमतौर पर नॉर्मल रिले बगैर वोल्टेजेस के इसके ये 2 पॉइंट्स ऑन हैं, शॉर्ट है, आपस में जॉइंट है ये बाहर वाले दोनों पॉइंट्स। और जैसे ही हम इस रिले को 12 वोल्ट का डीसी करंट देते हैं इन पॉइंट्स पे, हमारी रिले वर्किंग करती है और ये वाले दोनों पॉइंट्स इसके आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। और इसी तरह हमने इसमें ये छोटी रिले लगाई हुई है, जो कि ये भी डीसी 12 वोल्ट पे ही वर्किंग करती है। और इसके कॉइल के पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये और एक पॉइंट इसका ये, जो इसके कॉइल के पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमने इसको डीसी 12 वोल्ट देने हैं। ये इसके 2 कॉइल के पॉइंट्स हैं। इस रिले का ये वाला पॉइंट सेंटर वाला और ये पॉइंट आपस में ज्वाइंट हैं। जैसे ही हम इस रिले को यहाँ पे डीसी 12 वोल्ट का इन 2 पॉइंट्स पे डीसी 12 वोल्ट का करंट देंगे तो इसके अंदर यहाँ पे जो पतली पॉइंट टाइप लगा हुआ है, जो कि इसके साथ कनेक्ट है, वो यहाँ से हट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट उस वक्त हमारा ओपन हो जाएगा जब हमने इस रिले के इन 2 पॉइंट्स पे डीसी 12 वोल्ट का करंट देना है। हमने यहाँ पे इन दोनों रिलेज़ को यहाँ से एल्फी लगा के आपस में ज्वाइंट कर दिया है और इन दोनों रिलेज़ के कॉइल के पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को हमने आपस में यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। और इस पॉइंट पे हमने
DC 12 वोल्ट का नेगेटिव यहाँ पे देना है इस पॉइंट पे, जो 2 पॉइंट्स हमने आपस में क्रॉस कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। और DC 12 वोल्ट के प्लस वाले पॉइंट को हमने प्लस को इस ब्लैक वाली कोयल के सेंटर वाले पॉइंट पे देना है। ये ब्लैक वाली कोयल हमारी उस वक्त वर्किंग करेगी जब हमारे वाटर पंप टैंक में पानी फुल हो जाएगा। ये ब्लैक वाली कोयल की वर्किंग उस वक्त शुरू होगी। पहले हमारी ये वर्किंग एक बड़ी कोयल, ये 10 एम्पेयर वाली कोयल हमारी वर्किंग करेगी। पहले हमने इस कोयल को ऑन करना है। इस कोयल को ऑन करने से हमारा वाटर पंप ऑन होगा और ये वाली कोयल उस वक्त वर्किंग करेगी जब हमारे टैंक में पानी फुल हो जाएगा, तो फिर इस कोयल की वर्किंग होगी। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट के नेगेटिव को देना है और इस पॉइंट पे हमने 12 वोल्ट के प्लस को दे देना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इसका ज्वाइंट है। हमने यहाँ से एक वायर को जंप करना है इस पॉइंट के साथ। अपनी बड़ी 10 एम्पेयर की रिले के इस पॉइंट के साथ हमने यहाँ से एक पॉइंट को ज्वाइंट करना है वायर के ज़रिए, इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर देना है। चलिए हम इसे जल्दी से ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे वायर जंप के ज़रिए अपनी छोटी कोयल के इस पॉइंट से वायर जंप लगा के इस कोयल के यहाँ इस पॉइंट पे दे दिया है। ये पॉइंट इस वक्त ओपन है, आज़ाद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल खाली है। अब हमने पुश ऑन ऑफ के दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे टच करना है। एक पॉइंट को हमने यहाँ पे लगाना है और दूसरे को यहाँ पे लगाना है। जैसे ही हम अपने ऑन ऑफ को, जो हमारे पास पुश ऑन ऑफ है, उसको हम दबाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने से 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, यानी कि कोयल के यहाँ पे नेगेटिव पहले से हमने दिया हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट मिल जाएगा। हमारी कोयल वर्किंग करेगी और जैसे ही हमारी कोयल वर्किंग करेगी, ये वाला इसका पॉइंट जो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट है, टच है, ये यहाँ से मूव करके इस पॉइंट के साथ टच हो जाएगा। इस पॉइंट के साथ टच होने से यहाँ तक हमारे ऑलरेडी 12 वोल्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा। यहाँ से 12 वोल्ट होते हुए इस पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से हमने ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइंट किया हुआ है, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट ज्वाइंट होते हुए इस रिले के अंदर से यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पर, और हमारी कोयल को 12 वोल्ट यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएंगे और हमारी ये कोयल ऑन हो जाएगी। बड़े वाली 10 एम्पेयर की कोयल हमारी ऑन हो जाएगी। अब इस कोयल के एक साइड के पॉइंट्स को हमने 12 वोल्ट वर्किंग में इस्तेमाल करना है और यहाँ पे दूसरी साइड के पॉइंट्स को हमने 220 के लिए इस्तेमाल करना है। हमने अपने वाटर पंप को नेगेटिव डायरेक्टली 220 नेगेटिव डायरेक्टली दे देनी है और पॉजिटिव को हमने यहाँ पे वाटर पंप की पॉजिटिव को यहाँ पे लगाना है, यानी कि वाटर पंप की एक वायर को हमने डायरेक्टली 220 के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी 220 की वायर को हमने यहाँ पे लगाना है और वाटर पंप की दूसरी वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है। जैसे ही हमारी ये रिले ऑन होगी, हम अपने पुश ऑन ऑफ को दबाएंगे, रिले हमारी ऑन हो जाएगी। ये पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसा कि ये पॉइंट ज्वाइंट होंगे उसी तरह बिल्कुल ये पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और हमारे वाटर पंप को 220 वोल्टेजेस मिल जाएंगे। ये वाली साइड इस कोयल की हमने 220 वोल्टेजेस में इस्तेमाल करनी है और ये वाली साइड हमने इसी रिले को ऑन करने में इस्तेमाल करनी है। इस साइड में हमने 12 वोल्ट का DC करंट इस्तेमाल करना है और इस साइड में हमने 220 वोल्टेजेस देने हैं। इस कोयल की वर्किंग के लिए हमने इस कोयल में एक ट्रांजिस्टर को ज्वाइन करना है। ट्रांजिस्टर को लगाना है इन पॉइंट्स पे। आप यहाँ पे C का ट्रांजिस्टर C1383 भी लगा सकते हैं या C2655 जो कि चाइना के टीवी की पावर सप्लाई की बेसिंग में वर्किंग करता है, वो ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम C2655 ट्रांजिस्टर लगाएंगे जिसकी बेस, कलेक्टर और इमीटर बिल्कुल C1383 की जैसे हैं। ये इसका पहला पॉइंट, इसका बेस का, ये दूसरा कलेक्टर और ये इमीटर। हमने बेस पॉइंट को ओपन करना है और कलेक्टर और इमीटर को अपनी इस छोटी कोयल के इन दो पॉइंट्स पे लगा देना है। ये हमारी बेस ओपनली, ये आप देख सकते हैं हमने ये बेस वाली लेग को, ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग को ओपन कर लिया है और बाकी कलेक्टर और इमीटर को हमने इस रिले के इन दो पॉइंट्स में आपस में ज्वाइंट कर देना है। हम यहाँ पे इन्हें ज्वाइंट करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ट्रांजिस्टर की बेस को ओपन कर लिया है, यानी कि ये कहीं पे नहीं लगाई। और कलेक्टर को हमने यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस जहाँ पे हमने देना है कोयल के सेंटर वाले पॉइंट पे, वहाँ पे लगा दिया। और इमीटर को हमने इस रिले के बाहर वाले पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे जो पॉइंट इस रिले का कोयल वाला पॉइंट है, वहाँ पे लगा दिया है। वाटर टैंक जैसे ही हमारा फुल होगा, हमने दो वायर्स लेनी है। आप कोई से भी वायर्स ले सकते हैं। यहाँ पे 729 या 329 की कोई वायर दो ले सकते हैं, जो कि दो वायर्स हमारी वाटर टैंक से आएंगी।
एक वायर को हमने यहाँ पे बेसिंग पे लगा देना है ट्रांजिस्टर की, और दूसरी वायर को हमने यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट पे लगाना है, यानी कि हमारे इस पॉइंट पे 12 वोल्ट प्लस भी यहाँ पे लगेंगे, हमारे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर भी यहाँ पे लगेगी, और वाटर टैंक से आने वाली दूसरी वायर भी यहाँ पे लगेगी। वाटर टैंक से जो एक वायर आएगी वो हमने बेसिंग में लगानी है और दूसरी वायर यहाँ पे लगानी है। जैसे ही वायर्स को पानी टच करेगा ट्रांजिस्टर ऑन होगा और यहाँ पे वोल्टेजेस आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, 12 वोल्ट प्लस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने से हमारी ये कोयल वर्किंग करेगी और कोयल के अंदर ये जो पतरी इसके साथ ज्वाइंट है, यहाँ से 12 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पे पतरी ज्वाइंट है, ये यहाँ से मूव करके इधर जाएगी, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट कट ऑफ हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जैसे यहाँ से कट हो जाएंगे, हमारी इस रिले को यहाँ से पॉइंट जो ये हमारी रिले ऑन थी, क्योंकि इसे 12 वोल्ट मिले हुए थे, ये ऑन थी, ये वापस से उधर चली जाएगी, ये पॉइंट भी वापस चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो कि यहाँ से 220 वोल्टेजेस रूटर ऑन था हमारा, वाटर पंप हमारा ऑन था, ये पॉइंट इसके साथ चला जाएगा और यहाँ से ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और हमारा वाटर पंप जो है, रूटर जो है, ऑफ हो जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ पे 12 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दे के आपको रिले की वर्किंग करके दिखाते हैं कि ये रिले कैसे वर्किंग करती है और ये बेसिंग के साथ ये वाली रिले कैसे ऑफ होगी। हम यहाँ पे इसे 12 वोल्ट नेगेटिव और यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव दे के आपको इसकी रिले की वर्किंग करके दिखाते हैं, इन दोनों रिलेज़ की। हमने यहाँ पे अपनी रिले को 12 वोल्ट नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे इस पॉइंट पे दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये अडाप्टर लगा के अपनी रिलेज़ को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हम अब आपको इन रिलेज़ की वर्किंग दिखाते हैं। रिले के इस पॉइंट पे हमने 12 वोल्ट दिया है, ये यहाँ से 12 वोल्ट होता हुआ यहाँ पे और यहाँ से इस पॉइंट पे 12 वोल्ट आ चुका है। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे हमने अपने पुश ऑन ऑफ बटन को लगाना है। जैसे हम ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे हमारी ये रिले वर्किंग करेगी और यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रिले इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट के साथ आ चुकी है। अब जैसे ही हमारा वाटर टैंक फुल होगा, वाटर टैंक में जो वायर्स हमने लगाई हैं उस एक वायर यहाँ पे होगी और दूसरी वायर इस ट्रांजिस्टर की बेसिंग पे। हम जैसे ही वायर्स पानी को टच करेंगी हमारी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इनको आपस में शॉर्ट करते हैं और हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। और ये देख सकते हैं आप आवाज़ के साथ हमारी रिले ऑफ हो चुकी है और यहाँ से भी ये आप देख सकते हैं बैक फिर से पिछले पॉइंट के साथ ज्वाइंट हो चुकी है। हम इन्हें फिर से शॉर्ट करते हैं, हमारी ये बड़ी रिले ऑन हो चुकी है। अब हम इन ट्रांजिस्टर की बेसिंग को ऑन करते हैं। आप रिले पे ज़रा गौर कीजिएगा, हमारी रिले फिर से ऑफ हो जाएगी और ये देखिए हमारी रिले ऑफ हो चुकी है। दोस्तों हमने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाई है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक मौजूद है।